हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू के बारे में। बात करेंगे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का कौन सा फाइनेंशियल ईयर है जो कि रेलवे एक्सेप्ट करेगी या फिर मान्य होगा। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ यूआर से कितना कम जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है, क्या ओबीसी के कट ऑफ से भी कम रह सकते हैं, क्या एससी के कट ऑफ से भी कम रह सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अगर कोई कैंडिडेट के पास ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट नहीं है, ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किए हैं, तो क्या उनको अनरिजर्व कैटेगरी से जनरल से सीट दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी। ओबीसी एससी एसटी वाले छात्र हैं, उनको यूआर वाली सीट मिलती है या फिर नहीं मिलती, इसकी कंडीशन क्या क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, सभी चीजों को यहाँ पे देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, टेक्स्ट बुक के बारे में आपको पता होगा, काफी अच्छी इनकी मॉक टेस्ट होती है और अभी इनका मॉनसून सेल भी चल रहा है। देखिए, दो तरह के प्लान है इसमें, 2 इयर्स वैलिडिटी का और एक 1 ईयर वैलिडिटी का। तो अगर इसको आप लोग बाई करना चाहते हो फ्रेंड्स, तो कूपन कोड में यहाँ पे न्यू डालिएगा NEW, ताकि तुरंत ही आपको एक्स्ट्रा 50 रुपीज ऑफ मिल जाए। और इसको बाई करना चाहते हो तो 449 में ही इसको आप लोग खरीद सकते हो कूपन कोड डाल के। और यहाँ पे 1 ईयर वाले बाई करना चाहते हो तो 30 रुपीज दोस्तों ऑफ मिल जाएंगे। 269 में इसको बाई करके सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इसमें रेलवे के तो सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हैं ही फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी CBT2, आरआरसी ग्रुप डी, इसके बाद एसएससी के भी सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। बैंकिंग के सभी डिफरेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। काफी कुछ फ्री भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है फ्रेंड्स। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा, वहां पे सारे लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एनटीपीसी की नोटिफिकेशन की कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट वाली ऑफिशियल नोटिस ओपन कर रखी है, जो कि 14/3/2019 के डेट में पब्लिश किया गया था। और यहाँ पे देखिए, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए काफी कुछ नए अमेंडमेंट भी किए गए थे और काफी कुछ ऐड किया गया था नोटिस में। देखिए, पैरा नंबर 8.4 मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां पे ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों के लिए बताए गए हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वालों के लिए मेंशन किया गया है। देखिए, द कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसीज रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस मस्ट प्रोड्यूस वैलिड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपेटेंट अथॉरिटी एज पर एनेक्सर नंबर 3 गिवन एट पेज 39 ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी जो ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं, उनको यहाँ पे वैलिड इनकम और एसेट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जो इशू किया गया है, और बिल्कुल ही अच्छे फॉर्मेट में, सही फॉर्मेट में, जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया है, आपको सबमिट करने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। आगे मेंशन है, सर्टिफिकेट शुड बी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 एज द लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस इज 31/3/2019। यही दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने बोल दिया है क्लियरली कि जो कैंडिडेट यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, उनका जो फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए वो 2017-18 का होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट था 31/3/2019। इन केस ऑफ नॉन कॉम्प्लेंस टू दिस स्टिपुलेशंस, their claim for reserved status under EWS will not be entertained, and the candidature applications of such candidates, if fulfilling all the eligibility conditions of general UR category, will be considered under general UR vacancies only। अगर इसमें से कोई चीज दोस्तों यहाँ पे नहीं मैच करती है, फाइनेंशियल ईयर गड़बड़ है या फिर एसेट और इनकम सर्टिफिकेट वैलिड नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसे केस में फ्रेंड्स आपको ईडब्ल्यूएस का फायदा नहीं मिल पाएगा। और आप लोग अगर जनरल कैंडिडेट, यूआर कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफिल करते हो, तब आपको यूआर वाली सीट दी जा सकती है, यूआर से आपको काउंट किया जा सकता है वैकेंसी में। लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन है कि आपको सारे एलिजिबिलिटी कंडीशन यूआर वाली भी फुलफिल करनी होगी, तभी आपको यहाँ पे फायदा इसका भी मिल सकेगा। तो इन्होंने तो क्लियरली मेंशन कर रखा है कि 2017-18 का ही हमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का फाइनेंशियल ईयर चाहिए। अगर किन्हीं के पास नहीं है तो उनको ईडब्ल्यूएस का फायदा नहीं मिल पाएगा, उनको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, यूआर की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब दोस्तों, छात्रों के साथ सबसे बड़ी इशू यह है कि ये जो नोटिस निकाली गई थी कोरिजेंडम करके ईडब्ल्यूएस के बारे में, वो यहाँ पे 14/3/2019 के डेट में नोटिस आई थी, जबकि फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट था 31/3/2019, यानी मुश्किल से 15 दिन का समय ये लोग दिए थे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी फ्रेंड्स की उस समय नई नई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इंप्लीमेंट हुई थी। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पे ईडब्ल्यूएस बना ही नहीं रहते, कई स्टेट को तो पता भी नहीं था कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का भी यहाँ पे कुछ बनता है इस प्रकार का। और कुछ स्टेट थे जहां पे बनाए भी, तो 2018-19 फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट कई सारे कैंडिडेट का बना दिए। कुछ जगह पे ऐसे हैं जो कि 2017-18 का फाइनेंशियल ईयर बनाया है, लेकिन बहुत कम ही छात्र ऐसे हैं जहां पे इस फाइनेंशियल ईयर को मैच कर पा रहे हैं। अब छात्रों की लगातार इश्यू यही बन रही है कि यहाँ पे अगर 2018-19 फाइनेंशियल ईयर
नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो इनको तो यूआर मान लिया जाएगा, तो इनको तो ईडब्ल्यूएस का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 2018-19 का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ये लोग एक्सेप्ट करें? इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे रेलवे के तरफ से जवाब मांगे गए थे फ्रेंड्स, रिटेन जवाब मांगे गए थे कि हमारा स्टेट में नहीं बन पा रहा है 2017-18 वाली, 2018-19 का है, तो क्या मेरा एक्सेप्ट होगा या फिर नहीं होगा? तो इसके रिटेन रिप्लाई उन्होंने दिए हैं। तो ये रही फ्रेंड्स रिटेन रिप्लाई जो कि यहाँ पे रेलवे की तरफ से 23/1/2021 के डेट में आए थे। और यहाँ पे सब्जेक्ट में देखिए पूछा गया था एनटीपीसी सीईएन 1/2019 के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में, रिक्वेस्ट रिगार्डिंग वैलिडिटी पीरियड ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो वैलिडिटी पीरियड क्या होनी चाहिए, 2017-18 का होनी चाहिए या फिर क्या इसका होना चाहिए, इसके बारे में बताए गए हैं। अब यहाँ पे रेलवे की तरफ से रिटेन जो रिप्लाई आया है, फर्स्ट पैरा में क्लियरली यही मेंशन है फ्रेंड्स कि जो पैरा नंबर 8.4 नोटिफिकेशन का दिया गया था उसमें बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का होना चाहिए। लेकिन कुछ स्टेट में डिफिकल्टी आ रही है सर्टिफिकेट बनवाने में, जैसे कि वेस्ट बंगाल में खास करके वेयर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इज इशूड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2018-19 ओनली, जहां पे 2018-19 फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट ही ये लोग बना रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था और इसका देखिए इन्होंने बोला है द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड एंड इट इज टू एडवाइस दैट, मैटर को एग्जामिन कर लिया गया है और यही बताया जाते हैं डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के बारे में 8.4 पैरा में क्लियरली डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दिए गए। दूसरे नंबर पे बताया गया कि फिर से 14/3/2019 के डेट में एक नोटिफिकेशन आई थी कोरिजेंडम वाली, उसमें भी 8.4 में इसको चेंज करके बताया गया। इसके बाद कोरिजेंडम 8.4 में क्लियरली बताया गया है, क्लियरली स्टेट्स दैट कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ एनटीपीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 सिंस द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन इज 31/3/2019। और यहाँ पे बताया गया कि क्लियरली ये मेंशन कर दिया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2017-18 वाला ही देना है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का, जबकि लास्ट डेट आपका 31/3/2019 था, इसीलिए 2017-18 का ही मान्य होगा, वैलिड होगा। आगे देखिए इट इज ऑल्सो मेंशन दैट द क्राइटेरिया ऑफ एसेट एंड इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज for the financial year prior to the year of application and the crucial date for submission of income and asset certificate is the closing date for receipt of application। और जो यहाँ पे EWS का एसेट और इनकम सर्टिफिकेट होता है ऑल सोर्सेस से, वो भी ये लोग क्रूसियल डेट तक का ही मांगे हैं। फॉर्म सबमिशन का जो लास्ट डेट है उसके पहले का ही सारा डिटेल्स इनको चाहिए, आपकी संपत्ति का, एसेट का और इनकम का। आगे देखिए बताया गया है एज सच द इंस्ट्रक्शंस नोटिफाइड इन सीईएन, ये सारी इंस्ट्रक्शन आपको सीईएन में बता दी गई थी नोटिफिकेशन में रिगार्डिंग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। इट इज वेरी क्लियर एंड द कैंडिडेट्स हैव टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट फॉर द ईयर 2017-18 ओनली ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सारी चीज आपको बता दी गई थी, इसीलिए क्लियर है बिल्कुल कि आपको जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देना है सिर्फ और सिर्फ ओनली यहाँ पे आपको 2017-18 फाइनेंशियल ईयर का ही देना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, और सिर्फ यही फाइनेंशियल ईयर वाले जो सर्टिफिकेट देंगे उनका ही मान्य होगा। तो बिल्कुल क्लियरली इन्होंने जवाब में बताया फ्रेंड्स कि जो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा उसकी वैलिडिटी 2017-18 की फाइनेंशियल ईयर वाली ही होगी। जो नहीं दे पाएंगे उनको दोस्तों यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का यहाँ पे फायदा नहीं मिल पाएगा और उनको यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के तौर पर ही माना जाएगा। अब दोस्तों बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनके पास फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का नहीं है, और यहाँ पे छात्रों की भी इसमें गलती नहीं है। बहुत सारे स्टेट तो ऐसे हैं जहाँ पे ईडब्ल्यूएस के बारे में पता भी नहीं था, कई जगह पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना भी रहे थे तो 2018-19 फाइनेंशियल ईयर का दे रहे थे, बहुत कम जगह पे 2017-18 फाइनेंशियल ईयर का दे रहे थे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि रेलवे बाद के दिनों में कोरिजेंडम करके 2018-19 की जो फाइनेंशियल ईयर है उसको एक्सेप्ट कर सके डीबी में? तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से ये लोग अभी रिप्लाई दे रहे हैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई आ रहा है कि 2017-18 का ही फाइनेंशियल ईयर का हमें चाहिए तभी एक्सेप्ट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग ऐसे कोरिजेंडम करके इसमें कुछ चेंजिंग करें। लेकिन फ्रेंड्स इस बार एनटीपीसी में बहुत ज्यादा छात्र हैं जो कि ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं और आपके नंबर भी काफी अच्छे खासे हैं ऑल जोन को मिला के देखा जाए तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय फ्रेंड्स आप लोग रेलवे से मांग कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो और 2018-19 फाइनेंशियल ईयर का ये लोग एक्सेप्ट करें इसकी मांग कर सकते हो। तो चांसेस एक बनता है। अगर ये लोग नहीं देते हैं 2017-18 का ही एक्सेप्ट करते हैं तब तो दोस्तों आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करोगे उनको यूआर कन्वर्ट किया जाएगा और यूआर से कट ऑफ क्रॉस करते हो तो आपको यूआर वाली सीट दी जा सकती है। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट होंगे अगर उनको यूआर बनाया जाता है तो उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या होती हैं। अगर किन्हीं के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, ईडब्ल्यूएस से भर दिए हैं, बाद में यूआर से सीट चाहिए, तब कैसे मिल पाएगी?
दोस्तों नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है, व्हेन ए कैंडिडेट इज क्वालिफाइड इन द फर्स्ट स्टेज सीबीटी एंड शॉर्टलिस्टेड फॉर सबसेक्वेंट स्टेजेस एज ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी ही सी विल कंटिन्यू टू बी कंसीडर्ड एज ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस रेस्पेक्टिवली इन ऑल द सबसेक्वेंट स्टेजेज। यानी कहने का अर्थ है कि कोई भी कैंडिडेट सीबीटी 1 में जिस कैटेगरी से पास होकर जाएंगे सीबीटी 2 में, तो उनको उसी कैटेगरी से मान्यता मिलेगी, वही अलाउड होगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा फ्रेंड्स, देखिए यूआर की सीट तभी किसी कैंडिडेट को मिल सकती है जब सीबीटी 1 में भी यूआर का कट ऑफ क्रॉस करके जाते हैं और सीबीटी 2 में भी यूआर का कट ऑफ क्रॉस करके जाते हैं। अगर किसी भी स्टेज में अपनी कैटेगरी से पास करके जाते हैं तब उनको यूआर की सीट नहीं मिल पाती। जैसे एग्जांपल पे अगर ईडब्ल्यूएस के बारे में समझें कि कोई ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं, सीबीटी 1 में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ पार कर लिए, सीबीटी 2 में भी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ पार कर लिए, डीबी में गए तो डीबी में इनके फाइनेंशियल ईयर की वजह से या फिर सर्टिफिकेट नहीं दे पाए ईडब्ल्यूएस का, तो क्या इनको यूआर बनाएगा? तो यूआर तो बना देगा, लेकिन फ्रेंड्स इनको कोई सीट नहीं मिल पाएगी क्योंकि सीबीटी 1 में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ किए हैं, सीबीटी 2 में भी ईडब्ल्यूएस वाला ही कट ऑफ पार किए हैं, यूआर का तो कट ऑफ पार किए नहीं, तो इनको यहाँ पे सीट नहीं मिलेगी। दूसरी चीज समझते हैं कि ईडब्ल्यूएस वाले ही छात्र हैं, अगर सीबीटी 1 में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्रॉस करके जाते हैं, सीबीटी 2 में यूआर की कट ऑफ पार कर लेते हैं, तो क्या इनको सीट मिलेगी? तो दोस्तों इनको भी सीट यूआर से नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि ईडब्ल्यूएस का ये लोग फायदा उठाए हैं सीबीटी 1 में, तो इनको सीबीटी 2 में भी ईडब्ल्यूएस ही काउंट किया जाएगा, इसलिए इनको नहीं मिल पाएगी। तो अगर यूआर से सीट चाहिए ईडब्ल्यूएस वालों को, तो सीबीटी 1 में भी यूआर का कट ऑफ पार करना होगा, सीबीटी 2 में भी यूआर का कट ऑफ पार करना होगा, तभी इनको फाइनली जिस प्रकार की मेरिट बनेगी, कोई पोस्ट मिलने लायक रहेगा, तो यूआर से सीट इनको मिल सकती है। ठीक इसी तरह से फ्रेंड्स ओबीसी और एससी एसटी वाले छात्र होते हैं, उनको भी यहाँ पे सीट दी जाती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ओबीसी एससी वालों को यूआर का सीट दे दिया, तो यूआर मतलब होता है अनरिजर्व, यहाँ पे किसी का रिजर्वेशन होता नहीं। कोई ओबीसी एससी वाले छात्र हैं, सीबीटी 1 में यूआर का कट ऑफ पार कर लिए, सीबीटी 2 में भी यूआर का कट ऑफ पार कर लिए, तो इनको यहाँ पे यूआर से सीट दे दी जाएगी। अगर किसी सीबीटी में यूआर का कट ऑफ पार कर लेते हैं और किसी में नहीं कर पाते, तब इनको नहीं मिलेगी। तो दोनों ही स्टेजेज में इनको यूआर का कट ऑफ पार करना ही होगा, तभी इनको यूआर से सीट मिल सकती है। तो ये कंडीशन है फ्रेंड्स। अब दोस्तों बात कर रहे थे हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 1 में ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ के बारे में कि क्या ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है जो यूआर से कितना कम जा सकता है, क्या ओबीसी के कट ऑफ से भी इसका कट ऑफ कम जाएगा, क्या एससी के कट ऑफ से कम रह सकते हैं, एसटी के कट ऑफ से कम रह सकते हैं। तो ये सारा डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स, और इसमें हम लोग रेफरेंस लेंगे आरआरबी पैरामेडिकल कैटेगरी के कट ऑफ के बारे में, जहाँ पे ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ भी बताए गए थे, तो थोड़ा बहुत रेफरेंस उससे भी लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आरआरबी भोपाल की पैरामेडिकल कैटेगरी CEN 2/2019 की ऑफिशियल कट ऑफ ओपन कर रखी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले भी छात्र थे, इनके भी कट ऑफ जारी किए गए थे, और ये पहला एग्जाम था ऑनलाइन रेलवे का जहाँ पे ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ इन्होंने जारी किया है। देखिए यहाँ पे स्टाफ नर्स वाली जो पोस्ट है इसका कट ऑफ देखिए, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ मेंशन है। सबसे पहले यूआर का गया था 65, एससी का गया था 63, एसटी कम्युनिटी का 61 गया था, ओबीसी का गया था 64। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मात्र 57 नंबर कट ऑफ थे। अब देख रहे हो फ्रेंड्स कि यहाँ पे यूआर से भी कम ईडब्ल्यूएस का तो है ही, एससी से भी कम है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, एसटी कैटेगरी से भी कम है, ओबीसी से भी कम है, यानी सबसे कम इसका कट ऑफ गया है। उसी तरह से नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे फार्मासिस्ट ग्रेड 3 का है। यहाँ पे देखा जाए तो यूआर का कट ऑफ 54 दिया है, ओबीसी का कट ऑफ देखा जाए तो 53 है, और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ यहाँ और भी कम है, 41 कट ऑफ है। तो यहाँ भी देखा जाए तो ओबीसी से कम कट ऑफ है। दूसरे जोन का एक देख लीजिए, इससे और अंदाजा आपको लगेगा। आरआरबी चंडीगढ़ का है, पैरामेडिकल कैटेगरी CEN 2/2019। इसमें देखिए ईडब्ल्यूएस के काफी कट ऑफ दिए गए हैं। सबसे पहले तो बात करें स्टाफ नर्स वाले में, तो यूआर का कट ऑफ था 83 नंबर, एससी कैटेगरी का 70 नंबर, एसटी कम्युनिटी का 63 नंबर, ओबीसी का 73 नंबर, और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ यहाँ पे गया है 70 नंबर। यानी यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों जो कट ऑफ है एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है उससे लगभग आसपास कट ऑफ है, यानी एससी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग आसपास है। बाकी एसटी कैटेगरी का तो और भी कम है, तो यहाँ पे अलग केस देखने को मिला। उसी तरह से यहाँ पे देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ देखिए यूआर से 64 कट ऑफ है, एससी से 56 कट ऑफ है, एसटी कम्युनिटी का 54 है, ओबीसी का 62 है, और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 64 दिया गया है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पे यूआर का भी 64 के आसपास है, और यूआर से थोड़ा सा ही कम यहाँ पे दिया गया है जो कि ईडब्ल्यूएस का है। तो यहाँ पे तो और भी कंडीशन अलग हो गई फ्रेंड्स कि ओबीसी से भी ज्यादा यहाँ पे कट ऑफ है, थोड़ा सा ही यूआर से रिलैक्सेशन मिला। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें 67 कट ऑफ है यूआर का, यहाँ पे 55 है, 45 है एसटी का, और इसके बाद
ईडब्ल्यूएस है जहां पे 54 नंबर कट ऑफ है। तो यहाँ पे एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है उससे थोड़ा सा कम दिया गया है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, तो एससी से भी थोड़ा सा डाउन है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स, एक आइडिया लगा होगा कि किस तरह से कट ऑफ जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये जो पैरामेडिकल कैटेगरी का एग्जाम हुआ था यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के पोस्ट काफी कम थे, 1 पोस्ट 2 पोस्ट 3 पोस्ट ऐसे पोस्ट रहते थे ईडब्ल्यूएस छात्रों के। और यहाँ पे सबसे पहली बात दोस्तों, कंपटीशन बहुत कम थी। देखिए कंपटीशन का होना बहुत जरूरी है, जहाँ पे कट ऑफ काफी ज्यादा वेरी करते हैं, काफी हाई या फिर लो रहते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन थी ही नहीं, एक तो बहुत कम पोस्ट पे वैकेंसी निकली थी, और दूसरी बात दोस्तों काफी कम कम लोग अप्लाई किए थे। तो इसलिए कहीं पे कुछ चला जा रहा है कट ऑफ, कहीं पे कुछ चला जा रहा है, तो थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ पे लगा होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग की एनटीपीसी सीबीटी 1 में, एनटीपीसी सीबीटी 1 में ईडब्ल्यूएस का क्या कंडीशन रह सकता है। ये तो कंफर्म है फ्रेंड्स कि यूआर से आपका कट ऑफ है जो कि कम ही रहेगा ईडब्ल्यूएस का। एनटीपीसी में ईडब्ल्यूएस की दोस्तों वैकेंसी बहुत अच्छी खासी दी गई है, हर जोन में वैकेंसी ठीक ठाक है। इसके बाद कैंडिडेट भी काफी अच्छा अप्लाई किए हैं ईडब्ल्यूएस वाले, और कंपटीशन भी अच्छी खासी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहने वाली है फ्रेंड्स, ज्यादातर जोन में ओबीसी से भी कम कट ऑफ आपकी जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की कट ऑफ ज्यादातर जोन में यही देखने को मिलेंगे कि ओबीसी से आपके कम कट ऑफ रह सकते हैं। कुछ जोन ऐसे भी रहेंगे फ्रेंड्स जहां पे एससी कम्युनिटी से भी कम कट ऑफ आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये डिपेंड करती है इसकी कट ऑफ कि किस जोन में कितने ईडब्ल्यूएस वाले वैकेंसीज हैं, कितने यहाँ पे कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस वाले हैं जो अप्लाई किए हैं, और कितनी वहां पे कंपटीशन है। कंपटीशन ही मेन है फ्रेंड्स, कंपटीशन अच्छी रही तो कट ऑफ थोड़े हाई भी जाते हैं, कंपटीशन कम रहे तो बहुत कम भी कट ऑफ चले जाते हैं। तो कुछ जोन ऐसे हो सकते हैं जहां पे फ्रेंड्स आपके एससी कैटेगरी का कट ऑफ है उससे भी कम आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रह सकता है एनटीपीसी में। और कुछ गिने चुने जोन ऐसे हो सकते हैं जहां पे एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ जाएगी उसके आसपास से ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस बार भी कट ऑफ में दोस्तों वेरिएशन आपको देखने को मिल सकते हैं, जोन वाइज डिफरेंट आपको देखने को मिल सकते हैं ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में काफी कुछ। लेकिन मैक्सिमम केसेस में यह है कि ये तो कंफर्म है कि यूआर से कम जाएंगे, लेकिन ज्यादातर केसेस में ओबीसी से कम कट ऑफ आपको देखने को मिल सकते हैं ईडब्ल्यूएस के, और खास करके एससी कैटेगरी और ओबीसी के बीच में ज्यादातर जोन्स में आपके कट ऑफ इस बार ईडब्ल्यूएस के देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।